एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, ना भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट ना, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। इसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चित है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी, आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो, कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए, आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं। ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे, मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं, मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम, तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाए, तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो, भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो, अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना।
कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे वो? सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्दताएं, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन, मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान, सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान, जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढकर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सगा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो ये सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया? मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए, क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे, और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये मान लो अगर थोड़ा सा दुख जीवन में आ गया तो उस दुख में कालाधिपति भगवान देवाधिदेव महादेव का यदि स्मरण करा जाए तो जो दुख का काल चल रहा है, जो समय दुख का चल रहा है, वो सुख में बदलने में देरी नहीं लगती। किसी ने बहुत सुंदर अपने शास्त्रों में कहा, अपनी पुस्तक में लिखा कि दुख जब भी आता है तो हमको इंसान बनाकर जाता है। मान लो अगर दुख आ भी गया तो हमें इंसान बनाने का प्रयास करेगा, कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेगा।
एक आभूषण बनाने वाला जो सुनार होता है, वो आभूषण को जब बनाता है तो उसको अच्छा तपाता है। तपाएगा, निखारेगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब वो आपसे सोने का कुंडल लेता है ना मोल, कि आप अपना सोना बेचने जा रहे हो, तो वो सोने का कुंडल लेगा तो खार देखेगा, खार कितना है। और उसने देखा कि इसमें खार ज्यादा है तो वो कहेगा भैया इतना टन का माल है, हम इस हिसाब से लेंगे, इतना कैरेट है इसमें, हम इतना लेंगे।